आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन आपके एग्जाम की तरफ से देखा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन होता क्या है? तो हम कहेंगे कि लघु बीजाणु जनन वह जैविक प्रक्रिया है। लघु बीजाणु जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पूछेगा आपसे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कब होता है? तो पौधों के पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये लघु बीजाणु ही बाद में यही लघु बीजाणु बाद में परागकण में विकसित होते हैं जो पौधों के नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही लघु बीजाणु आगे चल के पौधे में हमारा यही लघु बीजाणु पौधे में आगे चल के बनते हैं। ये परागकण और ये आगे चल के नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये हो जाता है इस तरह से। अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक पिक्चर, ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है यहाँ पे ये जो हमारा बाबू ये हो जाता है हमारा लघु बीजाणु। इसको बोलते हैं लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि। ठीक है ना। अब पूछता है आपसे, हाँ, ये परागकोश का फिगर है। अब पूछता है कि एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु ध्वनि होते हैं? तो लघु बीजाणु ध्वनि 4 होते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। लघु बीजाणु ध्वनि के ऊपर 4 परतें होती है। लघु बीजाणु ध्वनि के ऊपर 4 परतें होती है, जिसमें सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं बाह्य परत। और ये होता है, ये हमारा होता है सबसे बाहरी परत बाह्य परत, इसको बोलते हैं अंतः परत। ये होता है मध्य परत और ये होता है हमारा टेपेटम। सबसे बाहरी जो परत होता है उसको बोलते हैं बाह्य परत। बाह्य परत के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं आंतरिक परत। और आंतरिक परत के जो पीछे पाया जाता है उसको बोलते हैं मध्य परत। और मध्य परत के जो सबसे नीचे होता है वो होता है हमारा टेपेटम। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेपेटम। टेपेटम क्या करता है ना, तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करने का कार्य करता है वो टेपेटम ही करता है। ये हमारा हो जाता है ऐसे कुछ। ये हमारा है कुछ लघु बीजाणु ध्वनि के। अब ये जो आप छोटे आप कण देख रहे हैं ये हमारा हो जाता है, ये जो कण है यही है परागकण। परागकण तो आप देखिए जैसे फूल में देखिए ना पीला पीला, तो वही होता है परागकण। परागकण के बारे में बात करें तो परागकण हल्का चिपचिपा होता है। आप इसे उंगली इस पे घर्षण करेंगे तो आपकी उंगली में वो चिपक जाएगा, तो वो हो जाता है परागकण। अगला हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु ध्वनि। तो सिंपल याद करना, जो नर युग्मक का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको बोलते हैं लघु बीजाणु। और जो मादा युग्मक का करेगा उसको बोलेंगे हम गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है। गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बीजांड के भीतर स्थित गुरु बीजाणु मातृकोशिका, जिसमें बीजांड के भीतर स्थित गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्या करता है? में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहेंगे कि गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बीजांड ये संरचना होती है, बीजांड ये वाला संरचना होती है। बीजांड में क्या होता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अंकुरित संरचना बनता है उसी को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु वही होता है। कहेंगे कि गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बीजांड के भीतर स्थित गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। यही होता है गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन यही था। अगला टॉपिक हमारा आता है, मोस्ट बीपीआर टॉपिक आता है परागन। पॉलिनेशन है पढ़ना, पॉलिनेशन परागन के बारे में समझ लेते हैं। परागन क्या है और परागन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं परागन की। तो परागन होता क्या है? पहली चीज परागन, तो अभी आप पढ़े अगर पता है ये होता है नर समझाए और फिर मादा समझाए तो मादा। तो नर में कौन आता है? इसमें नर में आ जाता है परागकण। ठीक है, नर में आ जाएगा आपका परागकण। परागन की बात करेंगे तो नर में आ जाएगा आपका परागकण और मादा में इधर से आ जाता है वर्तिकाल। ठीक है, वर्तिकाल। चलो अब समझो। अब मान लो ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। अब पुष्प का यहाँ पे रहेगा ऐसे वर्तिकाल, यहाँ पे अंडाशय रहेगा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा पे अंडाशय, ये वाला वर्तिकाल। तो कहेंगे कि जो नर में ऐसे होता है, एक ऐसे समझा इस तरह से, इसमें ये होता है परागकोश, इसको बोलते हैं, ये होता है पुतंतु। ये परागकोश होता है, ये पुतंतु होता है। अब परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर परागकण पाए
पाए जाते हैं। और ये परागकण यहाँ से निकल के यहाँ तक, कहाँ से कह गया कि परागकोश से निकल के, कहाँ से, परागकोश से निकल के कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक। एकदम ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र तक। जब परागकण किसी पुष्प के परागकोश से निकल के कहाँ तक चला जाता है, वर्तिकाग्र तक चला जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यही क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें परागण की, तो परागण दो प्रकार का होता है। परागण के प्रकार होता है दो प्रकार के, एक को बोलते हैं स्व, एक होता है स्व परागण, ठीक है, और एक क्या होता है, पर परागण। स्व परागण और एक पर परागण, स्व परागण और पर परागण। स्व परागण पर परागण क्या होता है, तो स्व परागण कहेंगे कि स्व परागण उस परागण को कहते हैं जब इस फूल का परागकोश से परागकण निकल के इसी फूल के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्व परागण। यह जो होता है वो द्विलिंगी पुष्पों में होता है, यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्पों में स्व परागण द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है। इसी पुष्प के परागकोश से इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाएगा, तो इस घटना को हम बोलेंगे स्व परागण। और जब इसी पुष्प से निकल के किसी दूसरे पुष्प तक, अपने परागकोश से निकल के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, यह क्रिया कहलाएगी पर परागण। स्व परागण को अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और पर परागण को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बस यही प्रक्रिया होती है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहेंगे, तो देखिए अगर हम परिभाषा को देखेंगे तो कहता है कि परिभाषा कहता है कि परागण जब परागकोश से परागकण निकलकर, जब परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है। ध्यान से तब सुनोगे, याद हो जाएगा। ठीक, कारण है कि जब परागकोश से परागकण निकल जाए, कहाँ तक चला जाता है बाबू, वर्तिकाग्र तक चला जाता है, तो इस घटना को कुछ कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण के प्रकार होता है दो प्रकार के, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण, स्व परागण और पर परागण। अगर बात करें हम स्व परागण की, अगर बात किया जाए स्व परागण की, अगर बात करें स्व परागण की, तो स्व परागण कहता है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र तक चला जाता है। बस परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है, जिसे स्व परागण कहते हैं, जिसे स्व परागण कहते हैं। यह द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है, जैसे कि मटर में, उड़हुल में। पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसमें स्व परागण होता है, आप मानिएगा बाबू उड़हुल में, इससे होता है उड़हुल। उड़हुल ही ऑप्शन में देगा, उड़हुल के अलावा देगा ही नहीं, उड़हुल ही देगा ऑप्शन में। उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला कहता है पर परागण। पर परागण को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं कि जब परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है, जिसे हम कौन सी कहते हैं, पर परागण कहते हैं, जिसे हम पर परागण कहते हैं। और कहेंगे कि यह एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प, मतलब यह एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, सब पढ़ना बेकार है फालतू की चीजें, ठीक है। हाँ, अब आता है ना कि स्व परागण के कोई तो स्व परागण जो है वो सिंपल एक ही प्रकार का होता है। आगे आता है हमारा पर परागण। तो पर परागण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि वायु परागण, कीट परागण हो गया, जल परागण हो गया। पहले तीन प्रकार का होता है मुख्य रूप से कहा है। तो एक होता है वायु परागण, और एक होता है जल परागण, एक होता है कीट परागण और एक होता है पक्षी परागण। बस इतना जानो। अब एक चीज को ध्यान से सुनो, एक ही चीज में क्लियर हो जाएगा। पहला तो हम लोग वायु परागण। परागण होता क्या है, तो क्या कहोगे, परागकोश से किसका निकल के, परागकोश से किसका निकलेगा, परागकण निकलेगा ना, परागकण का निकलकर कहां तक जाना, कहां तक, वर्तिकाग्र तक ना, कि वर्तिका तक, वर्तिकाग्र तक। चलो, अब जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होगी, तो यह क्रिया हम क्या कहेंगे, वायु परागण। और यही जब जल के माध्यम से होगा तो जल परागण, जब कीट के माध्यम से होगा तो, और पक्षी के माध्यम से होगा तो पक्षी परागण। बस एक एक चीजों को समझते चलना है। तो आप इसके बारे में, वायु परागण के बारे में कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।